महसूस होगा, ये अच्छी तो लगती है, ये रास्ता तुम्हें अच्छा तो लगता है, ये साधन तुम्हें अच्छे तो लगते हैं, ये रूप तुम्हें अच्छा तो लगता है, ये खाने पीने के साधन तुम्हें अच्छे तो लगते हैं, ये रास्ता, ये नृत्यांगनाएं, ये वरांगनाएं, इन सुंदरियों का सम्मोहक स्वरूप तुम्हें अच्छा तो लगता है, लेकिन बाद में घोर दुख भोगना पड़ेगा, तुम्हें घोर दुख भोगना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। इस रास्ते में तुम्हें शुरू में दुख भोगना पड़ेगा, बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा, लेकिन इन थोड़े से कष्ट को तुम सहन कर लोगे, इस दुख को सहन कर लोगे, इस रास्ते को तुम पार कर लोगे, उसके बाद तुम परम आनंद की यात्रा करोगे, शाश्वत सुख का अनुभव महसूस करोगे। ये वासना का रास्ता है, ये उपासना का रास्ता है, ये विषय रास्ता है, ये विषयानंद का रास्ता है, ये ब्रह्मानंद का रास्ता है। अब चुनाव तुम्हें करना है, चुनना एक रास्ते को है, विषयानंद को, वासना को, या संसार को, या उपासना को, या ब्रह्मानंद को, ये चुनना तुम्हें है। इधर जाओगे भटक जाओगे, दर दर के भटकोगे, जूते खाओगे, जम की लाते खाओगे, और इस रास्ते जाओगे। ईश्वर तुम्हें गोदी में बिठाकर जिस तरह से ध्रुव का प्यार करता है, लाड़ लड़ाता है, ऐसे तुम्हें भी ध्रुव की तरह गोदी में बिठाकर तुम्हें खूब लाड़ लड़ाएगा। तुम शाश्वत हो जाओगे, अमर हो जाओगे। ध्रुव आज अमर हो गया, प्रहलाद अमर हो गया, इसी तरह से तुम भी अमर हो जाओगे। मेरे साधकों, रास्ता तुम चुनो। एक नाव में सवार हो जाओ, दो नाव में सवार होने वाला व्यक्ति कभी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकता, मझधार में डूब जाता है। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, ऐसा भाव मत लाइएगा। तुम्हें एक चुनाव चुनना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ में है। इधर जाओगे तो डूब जाओगे, उधर जाओगे तर जाओगे। पहले दुख भोग लो, फिर बुढ़ापे में सुख ही सुख मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा। तो ये सुरुचि है, इधर सुनीति है। उत्तानपाद ने सुनीति का त्याग किया, सुरुचि को पकड़ा, सुरुचि को पकड़ा। और जैसे सुरुचि को पकड़ा, सुरुचि दिखने में सुंदर है, बहुत सुंदरी थी वो, हष्टपुष्ट शरीर वाली थी, सर्वांग सुंदर थी, मानो कि अप्सराई धरती पर उतर आई थी। ऐसे सुंदरी में वो कायल हो गया, उत्तानपाद पागल हो गया, दीवाना हो गया, उसकी चाम में मर पड़ा और उसके साथ नाता हो गया, एक शर्त के साथ, एक शर्त के साथ। और वो शर्त ये थी, तुम अपनी सती साध्वी पत्नी का त्याग करो, तिरस्कार करो, तुम्हारे घर की चौखट पर वह खड़ी न रह सके, कोसों दूर रहे, वो मेरी नजरों में नहीं आए, मैं तुम्हें बहुत सुख दूंगी। पागल था वो, यही किया, छोड़ दिया, उसको कोई परवाह नहीं। आनंद, त्यागे तो भी आनंद, कोई पकड़े तो भी आनंद, क्योंकि वो मस्ती में मस्त थी। 12 वर्ष की साधना में तल्लीन हो गई, सुरुचि से प्रेम किया, वासना में मूड डूब गया। 12 वर्ष कब निकल गए पता नहीं पड़ा। एक दिन उत्तानपाद शिकार खेलते खेलते, आखेट खेलते खेलते जंगल में भटक गया, दिशा भ्रमित हो गया, रास्ता कहीं मिला नहीं, निशा का आगमन हो गया, चारों तरफ हिंसक पशुओं का भय उसे कांप उठा, जैसे घबराते घबराते किसी कुटिया की शरण ले ली, और उस कुटिया में से आवाज आई, कौन? दरवाजा खोला, सामने देखा अपनी धर्म पत्नी सुनीति को। 12 वर्षों के बाद वो उसी अवस्था में थी, वो बदली नहीं है। जो स्वार्थी होता है वो अपनी फितरत बदलता है, जो स्वार्थी होता है वो बात बात में बदल जाता है, फितरत बदलता है, अपना स्वभाव बदलता है, मन चाहे जैसा
वो नाटक करके सुख अर्जित करता है, दूसरों की भावना नहीं समझता है। और जो निस्वार्थी होता है, सामने वाले के दर्द को समझता है, वो अपना सर्वस्व त्याग कर देता है, क्योंकि सामने वाले की खुशी में मेरी खुशी है। समझना, सामने वाले की खुशी में मेरी खुशी है, ये नहीं कि इससे मुझे सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। महाराज सुनीति को पाकर बड़ा खुश हो गया। ध्रुव महाराज विचरण कर रहे थे, कोई तो मुझे स्वीकार करो। सुनीति की 12 वर्ष की साधना, उसकी तपस्या आज सार्थक हो गई और उस ध्रुव को अपने कोख में धारण कर लिया। उतानपाद चला गया। समय आने पर वह गर्भवती सुनीति ने ध्रुव को जन्म दिया। बड़ी खुशी हुई। उतानपाद को भी समाचार मिला। तब जंगल से अपने महल के समीप नया महल बनाकर उसे वहीं रख दिया। थोड़े समय बाद उत्तम के लाला हुआ, सुरुचि के लाला हुआ। सुरुचि के लाला का नाम उत्तम रखा। ये सब उत्तम लगता है, लेकिन उत्तम क्षणिक है, ध्यान रखना। ध्रुव शाश्वत, ध्रुव अविनाशी, ध्रुव सत्य, ध्रुव यथार्थ, ध्रुव विश्वास, ध्रुव अखंड, ध्रुव अविनाशी, ध्रुव अपरिवर्तनशील। ये सब ध्रुव के पर्याय। जो अखंड है, अविनाशी है और अपरिवर्तनशील है, सच्चिदानंद स्वरूप है, शाश्वत है, यथार्थ है, वही ध्रुव है, वही ध्रुव है। ऐसे ध्रुव को पाकर आनंदित हुए। एक दिन 5 वर्ष का हुआ, साथियों के साथ खेल रहा। बालक एक रो रहा था। साथी से पूछा, साथी तुम रो क्यों रहे हो? बोले, मेरे पिता मुझे डांट लगाएंगे, खेलने में देरी हो गई, घर पहुंचूंगा तो पिता मुझे डांटेंगे। अपने साथी की तोतली भाषा में ये बात सुनी ध्रुव ने। ध्रुव की आंखें भर आई। पिता? कौन पिता? कैसा पिता? उस पिता की खोज में रोता रोता मां के आंचल में जाकर छिप गया। गोदी में रोने लगा, फूट फूट करके। मां, मैं आज तेरा आंचल नहीं छोड़ूंगा, तो मुझे मेरे पिता से मिला दो, तो मुझे मेरे पिता की गोदी में बिठा दो। क्योंकि परित्यक्ता थी, ये संभव नहीं था। इसलिए सुनीति मौन हो गई, अंदर ही अंदर रोने लगी, घूंट पीने लगी। ध्रुव को गोदी में लिया, लाड़ प्यार किया। पिता का वात्सल्य उमड़ पड़ा ध्रुव को पाने के लिए। इशारा किया सुनीति ने, हे ध्रुव, जाओ जाओ। वो बैठे, वो जाओ, तुम्हारा अधिकार। ध्रुव की तरह कोई जिज्ञासा लेकर ईश्वर को ढूंढते ढूंढते मेरे सदगुरु की गोदी में आकर कोई शिष्य रोने लग जाए और सदगुरु से कहे, सदगुरु तो मुझे ईश्वर का दर्शन करा दो। नरेंद्र अलग अलग संतों के पास जा जाकर पूछने लगा, कोई मेरे ईश्वर का पता बता दो,
कोई मुझे ईश्वर का दर्शन करा दो, इसी क्षण करवा दो। वही नरेंद्र ईश्वर की खोज में एक एक संतों की छत्र छाया में निरुत्तर होकर, निराशित होकर रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा। और रामकृष्ण परमहंस ने जैसे सुना, आश्चर्यचकित किया। इस नरेंद्र जवान ने एक ईश्वर के दर्शन की लालसा, चकित हो गए, मौन हो गए, गदगद हो गए, अश्रुपूरित हो गए। और उसी वक्त रामकृष्ण परमहंस ने अपना पांव उठाया और नरेंद्र को लात मारी। और वो भी लात ऐसी मारी कि छूने मात्र से उस नरेंद्र को आभास हो गया, ईश्वर की अनुभूति हो गई और विश्वास हो गया उसे, मेरे सदगुरु के लायक कोई जीवन में है तो रामकृष्ण परमहंस है। और उसी वक्त रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाकर स्वामी विवेकानंद बन गए, जिन्हें ईश्वर का अनुभूत हुआ। साधकों, ऐसे सदगुरु के चरणों में एक ऐसी प्यास लेकर जाओ, जिस दिन सदगुरु की चरणों में अपनी प्यास को समर्पित करोगे, सदगुरु ही एक ताकत है, तुम्हारी प्यास को भी तृप्त कर देगा, तुम्हारी भूख को भी मिटा देगा, परमात्मा मिलन का मजा भी तुम्हें चखा देगा। अचानक अपने ध्रुव को पाकर एक क्षण के लिए अभिभूत हो गए, आनंदित हो गए और लपक पड़े अपने हाथों को फैलाकर, आओ 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 मेरे लाल, ध्रुव मेरी गोदी में आ जाओ। हाथ आगे बढ़ा दिए, लेकिन पास में खड़ी वृद्धस्य तरुणीम विषम, किसी वृद्ध पुरुष के पीछे जवान स्त्री पड़ जाती है, समझ लो कि वह जवान स्त्री उस वृद्ध पुरुष के लिए जहर है। शास्त्र कहता है वह जहर है। उसने आंखें निकाल, खबरदार, उस ध्रुव की मंजिल अभी बाकी थी, वह चढ़ने के लिए कसरत कर रहा था। येन केन प्रकारण पिता की चरण पकड़कर चढ़ जाओ ऊपर, और जैसे एक पांव को पांव के ऊपर धरकर ऊपर चढ़ने को तैयार हुआ, गोडों को पकड़ा हाथों से, और सुरुचि ने कहा, खबरदार, नीचे
बालक उत्तरोत्तर विकास करता है, चाहे धर्म के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में। व्यापार बेटे, तेरी विमाता ने बिल्कुल सत्य कहा है। ये भजन करने के लिए उम्र मिली है, जाओ जंगल में भजन करो, परमा मत करो। ये सारे हिंसक पशु साक्षात ईश्वर स्वरूप है, सब भगवत स्वरूप है, तुम जाओ। ध्रुव गया, नारद जी मिले, गुरु मंत्र दिया, आशीर्वाद दिया और मधुवन में जाकर बैठकर तप किया। 1 महीने में 3 दिन 3 आसन लगा करके बैठ गया, भजन किया। थोड़ा सा आहार लिया, फिर 3 दिन बैठ गया एक ही आसन पर, पद्मासन लगा करके। मन न जाने कहां कहां भाग रहा है, क्या क्या सोच रहा है। इंद्रियां न जाने क्या क्या पाने के लिए तरस रही है। बुद्धि पता नहीं क्या सोच रही समझ रही है। न जाने हम क्या क्या धारणा बना रहे हैं। पढ़ो, ध्रुव को समझो और ध्रुव की तरह, ध्रुव के पद चिन्हों पर चलोगे, बहुत कम समय में तुम ध्रुव की तरह उस मंजिल को भी प्राप्त कर लोगे जिस मंजिल के लिए एक चींटी तरस रही थी ऊपर जाने के लिए, बार बार गिर रही थी लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। और चरेवेति 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 उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधता, उठो जागो और अपने कर्तव्य की कमान संभालो। ये वेद का उद्घोष हमें ताकत देता है, हमें नई ऊर्जा देता है, एक नई क्रांति हमें देता है, एक इतना बड़ा संबल हमको देता है, सांत्वना देता है, जिसको हम पाकर एक नई ऊर्जा लेकर सीधे चढ़ जाते हैं। साधकों, भगवान इतना सस्ता नहीं है कि हमको मिल जाए, ज्ञान इतना सस्ता नहीं है कि हमको सहज में मिल जाए, ये सत्संग इतना सस्ता नहीं है कि हमको सहज में मिल जाए। बहुत समय से प्रयास किया, जब से सुना ये लोहिया परिवार 1 साल से पीछे पड़ा, 1 साल से। महाराज तारीख दो, आखिर अयोध्या में आ गए तारीख लेने। महिला मंडल को तैयार किया, एक बार महाराज जी की कथा कराओ, देखो हमने ये टीवी में देखा है, देखो आप टीवी में देख लो, कितने लोगों को टीवी में दिखाकर तैयार किया, कितने समय से आप लोगों ने तैयारी की, मानस बनाया, भाव बनाया, आगे आए। चलो हम आगे आते हैं, हमारे पीछे सब आ जाओ। इस तरह से आगे होकर के इस प्रोग्राम के लिए तैयार हो गए। जिनमें प्रबल प्यास थी, भगवत कृपा थी, वे तो प्यास बुझा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी जीव है बेचारों की तैयारियां रह
सत्संग पाने के लिए होना चाहिए। आप लोग व्यापारी हो, धन को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हो, बहुत पापड़ बेलते हो। यहां तो भले भक्त बन के बैठे हो, वहां तो झूठ बोल बोल करके, छल कर करके, ये न के इन प्रकार धन आ जाए, इतना प्रयास करते। तो तुम एक धन को महत्व देकर इतना प्रयास करते हो, तब धन तुम्हारे पास आता है। यदि प्रारब्ध में वह भी नहीं लिखा है तो कितना भी प्रयास करो नहीं मिलने वाला है। लेकिन पद, पैसा, प्रतिष्ठा ये प्रारब्ध का विषय है, लेकिन मेरा सत्संग और भगवत प्राप्ति प्रारब्ध का विषय नहीं है, ये पुरुषार्थ का विषय है। इसलिए तुम पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, नित्य नए रोज संतों का सानिध्य पाने के लिए पुरुषार्थ करो, सत्संग का प्रयास करो। आप लोगों ने पुरुषार्थ किया पिछले साल भर से, तब आप इस सत्संग को पा रहे हो। ऐसे सहज में आ गए हम, ऐसे सहज में आ गए। हमको क्यों सपना आ रहा था कि साहब फलानी जगह ब्रह्मपुर है, उड़ीसा में तो मैं पहले भी आया। ये सपना नहीं है, ये तुम लोगों का पुरुषार्थ है, ये तुम लोगों की प्यास है। तो आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा एक एक क्षण आप उसे यूज करें, लेकिन इन क्षणों का आप लोग मिसयूज मत करना, इतना ही आपसे निवेदन है। ये अनमोल क्षण है, ये तुम्हें रत्न बटोरने की एक सीजन है, जिसे पालो। आगे धंधा, पीछे धंधा, धंधे ऊपर धंधा, धंधे में ही राम सुमिर ले, सो साहिब का बंधा, सो साहिब का बंधा। ये क्षण आएंगे जाएंगे, बहुत आएंगे। घर के धंधे चलते रहेंगे, मरते दम तक घर के धंधे समाप्त नहीं होंगे। तुम मर जाओगे लेकिन घर के धंधे पूरे नहीं होंगे। आगे दाएं बाएं पीछे सब धंधे हैं, लेकिन ऐसे धंधे में से ये 4 घंटे समय निकालकर सत्संग सुन रहे हो और लोगों को भी ला रहे हो, ये सबसे बड़ी परम सेवा है। अस्तु। ध्रुव महाराज दूसरे महीने में 6 दिन तक साधना करके अपने जीवन को सार्थक करते हैं। तीसरे महीने में 9 दिन, चौथे महीने में 12 दिन और 5वें महीने में 15 दिन तक एक पांव के अंगूठे के सारे खड़े होकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते 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 तल्लीन हो गए। वायु भक्षण भी बंद कर दिया, वायु को भी जीत लिया, जित श्वास हो प्रवृत्ति हो गई। और उसी वक्त संग चक्र गदा पद्मधारी परमात्मा तत्काल प्रकट हुए, देवता लोग साथ में। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव महाराज को दर्शन हुआ, आनंद हुआ, कुछ बोलने की इच्छा हुई। भगवान ने शंख लेकर कपोल पर स्पर्श किया। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यासहस्र चरण शृणत्वगादिन प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। इस तरह से भगवान के चरणों में प्रार्थना करी, प्रभु आपके स्पर्श से ही मेरे हाथ पांव का आंख कान आदि संजीवन हुए, सचेतन हुए, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। आप ही तो संपूर्ण जगत में चिद शक्ति के प्रभाव से चेतन है, इसलिए संसार हम चेतन प्रतीत होता है। ऐसे चेतन पुरुष परमपिता परमात्मा के भगवान के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे सुंदर स्तुति किया। 36,500 वर्ष तक तुम शासन भोगो, फिर ध्रुव लोक को प्राप्त हो जाएंगे। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी ने कहा, अरे बहुत जल्दी अंतर ध्यान हो गए, करोड़ों करोड़ों जन्मों से मैं भजन कर रहा हूं। आप लोगों के मन में जिज्ञासा हुई होगी, मात्र 5 महीने में, 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव को भगवत दर्शन हो गए। और इतना कठिन साधन जो 3 घंटे नहीं बैठ सकते हो, उसको 3 दिन, दूसरे महीने में 6 दिन, तीसरे महीने में 9 दिन एक आसन पर बैठ करके भजन कर लिया। ये कल्पित कथा नहीं है। आज के विज्ञान के युग में, आज के साइंस स्टूडेंट्स
इन कथाओं को कल्पित समझता है। प्रहलाद के चरित्र जो अग्नि में बच गए उसे कल्पित समझते हैं, लेकिन नहीं, ये तर्क का विषय नहीं है, ये विश्वास का प्रतीक है, श्रद्धा का विषय है। इसको जन्म पुनर्जन्म पर विश्वास करना पड़ेगा, एक जन्म में नहीं, बहुत बहुत जन्मों तक। ध्रुव जी ने करोड़ों जन्मों तक भगवान का भजन किया, भगवत दर्शन की लालसा से साधना करते करते जन्मांतरों से अभ्यास हो गया। मात्र 5 महीने की साधना शेष थी, इसलिए इस जन्म में सुरुचि के संस्कार से वह संस्कार चेतन हो गया। कभी कभी हम 5 वर्ष के, क्या बहुत छोटी उम्र में कई बच्चों के दिव्य संस्कार देखते हैं। थोड़े समय पहले वो कौटिल्य आया, आप लोगों ने टीवी में देखा, क्या ज्ञान प्रभावित किया है? क्या उसकी प्रखर बुद्धि है। वो प्रश्न पूछने वाला पूरा प्रश्न नहीं करता, उसे पहले तो वो उत्तर भी दे देता है। ये क्या कहेंगे? ये उसके कई जन्मों की साधना का, ज्ञान अभ्यास का प्रभाव था, जिसके कारण वह कौटिल्य इतनी छोटी उम्र में प्रखर बुद्धि वाला, हर प्रश्नों का जवाब देने वाला निकला। ये तो आपके सामने प्रमाण है। ऐसे ही ध्रुव प्रहलाद कई जन्मों से साधना करी, तब कहीं जाकर उसकी साधना के प्रभाव से आज भगवत दर्शन हो गए, लेकिन जल्दी से गए। क्या कारण हो गया? तब अपनी साधना की डीवीडी को देखा, रिवर्स किया, चूक कहां हो गई, वापस कैसेट डाल करके देखा। देखते देखते आई सी, यहां चूक हुई है। कौन सी चूक हुई पता है? एक चूक हो गई। मां विमाता ने डांटा, सुनीति ने सपोर्ट किया, मैं भजन के लिए आगे बढ़ा, मंत्री ने पीछे से आकर कहा, ओ रुको रुको रुको, 5 गांव 25 गांव 50 गांव आधा राज्य दे देंगे, रुक जाओ, मत जाओ। अरे भजन के लिए एक कदम बढ़ाया है, जिसके कारण मुझे आधा राज्य मिल रहा है, और भजन करके भगवान को मैं प्राप्त कर लूंगा तो न जाने मुझे कौन सा अलौकिक राज्य मिल जाएगा। ये सूक्ष्म वासना ध्रुव के जीवन में पाई। ध्रुव को एहसास हुआ, करोड़ों जन्मों से केवल भगवान के दर्शन का अभिलाषी, साधना करने वाला, दर्शन तो मिला कम भगवान का, और मुझे राज्य मिल गया। ध्रुव जैसे भजनिक पुरुष को भी सूक्ष्म वासना ने भगवत दर्शन में बाधा डाली। आप और हम कौन से खेत की गाजर मूली हैं, इसका विचार करना आप लोग। रोज दो माला फेरने वाले, रोज मंदिर जाने वाले, टीका टामड़ा लगाने वाले, कंटंका बजाने वाले, 1-2 गीता का अध्याय का पाठ करने वाले जता है महाराज, हम बहुत भजन करते हैं, हम बहुत साधना करते हैं, हम बहुत भक्ति भाव करते हैं। क्या करते हो? देखो इनको, ध्रुव को, क्या इनकी साधना है, उसके बावजूद भी भगवत दर्शन में बाधा पहुंच गई, एक सूक्ष्म वासना। इसलिए कभी भी ये दावा मत करो कि हम बहुत भजन पूजन करने वाले हैं, हम बहुत व्रत उपवास करने वाले हैं। नहीं, हम कुछ नहीं। भक्त कभी भी नहीं कहता, कितनी भी भक्ति करता, दिन रात भक्ति करता है, परमात्मा के स्मृति में डूबा रहता है, कभी विस्मृति होती नहीं है परमात्मा की। ऐसा लाडला प्रेमी भक्त भी भगवान को पुकारते पुकारते यही कहता है, प्रभु मुझसे भक्ति नहीं होती है, आप कुछ कृपा करें। इसलिए अपनी साधना को तुच्छ समझता है कि साधना नहीं होती हमसे। खैर, ध्रुव महाराज उत्कल आदि संतान को प्राप्त किया, ब्रह्मी और इला नाम की कन्या के साथ विवाह करके 36,500 वर्ष तक रहे। जाने का समय हुआ, उस दौरान
उत्तम मारा गया यक्षों की लड़ाई में, सुरुचि भी कुएं में कूदकर मर गई। यक्षों के साथ ध्रुव जी ने युद्ध किया। ब्रह्मा जी ने आकर समझाया, तुम भगवत भक्त हो, लड़ना ठीक, भगवत भक्त हो तुम लोग, ध्यान रखना। तुम किसी साधु के प्रेमी हो, तुम लोग किसी शास्त्र के प्रेमी हो, तुम लोग किसी मंदिर के प्रेमी हो, और तुम कभी गाली गलौज करते हुए, लड़ाई करते हुए, झगड़ा करते हुए पाए तो जो लोग नहीं मानते हैं वे लोग कहेंगे, अरे अरे अरे, रोज संतों के पास जाने वाले, रोज मंदिर जाने वाले, आप लोग रोज कथा में जाने वाले, सत्संग में जाने वाले, इतना क्रोध करते हो आप, इतनी संकीर्णता पालते हो, ये ठीक नहीं है, शोभा नहीं है। बंद करो ये संकीर्णता। या तो तुम भगवत भक्त होने का नाटक करते हो, यदि भगवत भक्त हो तो ये संकीर्णता तुम्हारे जीवन में ठीक नहीं है। ये इस तरह की क्रोध प्रवृत्ति तुम्हारे जीवन में ठीक नहीं है। भगवत भक्त तो वह है जो क्रोध से भी मुक्त हो जाता है, संकीर्णताओं से मुक्त होकर के उदार मना हो जाता है, उदार हृदय हो जाता है, उदार दृष्टि हो जाती, हृदय विशाल हो जाता है। ऐसी दृष्टि लाने का प्रयास करो। इसलिए ध्रुव जी युद्ध करना छोड़ दिया, विमान में प्रविष्ट हुए। उससे पहले मृत्यु देवी के माथे पर चरण रखकर विमान में प्रविष्ट हुए। देवता लोग आकाश मार्ग में पुष्पवृष्टि के नजारे। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। रायांग वैन आदि हुए। वैन की दुष्टता से अंग बड़े दुखी होकर राजपाट छोड़कर जंगल में गए। वैन की अराजकता, वैन की दुष्टता, वैन की भ्रष्टाचारिता के कारण सभी ने धर्म कर्म बंद कर दिए। ब्राह्मणों को मानना बंद कर दिया, पूजना बंद कर दिया, ब्राह्मणों का ह्यास होने लगा। एक दिन ब्राह्मण गए, वैन को समझाया, नहीं माने। ब्राह्मणों की हुंकार से वैन मारा गया और मंथन किया उसके शरीर का। रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से वैन के शरीर से निषाद जाति के, भील आदिवासी जाति के लोग निकले। फिर मंथन किया तो उसमें से साक्षात अर्ची के साथ पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री पृथु भगवान की जय। पृथु यानी पृथ्वी दोहन, भागवत धर्म। पृथु यानी भागवत धर्म। ऐसे भागवत धर्म का पालन करने वाले, प्रजाओं के सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय च की भावना से खोज किया, और खोज करते करते भी धरती प्यासी निकली। तब 100 यज्ञ किए, आखिर इंद्र पृथु के चरणों में गिरा। इंद्र ने कबूल किया, मेरी गलती नहीं है, गलती इन लोगों की है, इन लोगों की है। इन लोगों में ये गलती है, इन्होंने व्रत करना, उपवास करना, दान धर्म करना सब बंद कर दिया है। देवताओं की खुराक है भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात। अरे तुम्हें भूख लगती तो क्या करते हो? क्या करते हो? भोजन करते हो? खाना तो यार वो दूसरे लोग खाते हैं, हम भोजन करते हैं। हाँ, खाना नहीं खाते, पाश्चात्य वाले खाते हैं, हम भोजन करते हैं। संत लोग प्रसाद पाते हैं और हमारे ये प्रेमी भक्त महाप्रसाद पाते हैं। शब्द अच्छे हो, जिन शब्दों में संस्कृति छिपी हो, जिन शब्दों में आध्यात्मिक भाव छिपा हो। आजकल तो ये किचन कहती है, किचन किचन। अब किचन का अर्थ जानते हो क्या होता है? क्या अर्थ होता है? जहां किच 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 किच, देरानी जेठानी में, सास बहू में, ननंद भौजाई में किच 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 चलती रहे, उसको कहते किचन। हाँ, अरे तुम्हारी ये किचन नहीं है, ये अन्नपूर्णा भंडार है।